हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं चंद्रदीप गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस 111 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको बताई थी, जिसमें अच्छा रिस्पांस था। बस हम यही चाहते हैं कि जो अगला वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इस बार हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। बात करेंगे हम गोलीय दर्पण की, स्फेरिकल मिरर। देखो, गोलीय शब्द ही क्लियर है कि कहीं ना कहीं इसका आकार गोला को लेकर के है। तो अगर कोई परिभाषा पूछे तो आपको एक सरल भाषा में बोलना है कि गोलीय दर्पण है क्या। तो यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई करी जाती है। कलई मीन्स लेप लगाया जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है आपकी गोलीय दर्पण। तो थोड़ा सा गोलीय दर्पण की परिभाषा हम लिखेंगे। यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। कटा हुआ भाग होता है। अच्छा जी, हमने ये बोल दिया। अब इसको समझिए थोड़ा सा। कांच का खोखला गोला मतलब ये है, मान लीजिए कांच का खोखला गोला। ठीक है, और इसको हम क्या करें, ऐसे काट दें। काटने पर एक भाग ऐसे प्राप्त होता है और एक भाग ये प्राप्त हुआ। तो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग जो है, इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करी जाती है। कांच का खोखला गोला होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई या पॉलिश की जाती है। कलई या पॉलिश की जाती है। अब यहां बात आई पॉलिश या कलई किसकी? तो चांदी की पॉलिश। ठीक है, अब दर्पण में ये गोलीय दर्पण आपने पढ़ा कि यह कांच के खोखले गोले का भाग होता है। गोले का कटा हुआ भाग या भाग होता है, जो भी लिखो, जिसके एक पृष्ठ पर कलई की जाती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके प्रकार गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो मुख्य या दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है उत्तल दर्पण। क्या है? एक है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब यहाँ उत्तल और अवतल से रिलेटेड कुछ बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करूं उत्तल दर्पण की या अवतल दर्पण की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण कैसे कहेंगे? तो ये भी क्या है? खोखले गोले का कटा हुआ भाग। अवतल दर्पण को कहते हैं इंग्लिश में कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवतल, देखिए ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। अवतल मीन्स धंसा हुआ तल और उत्तल मीन्स उभरा हुआ तल। थोड़ा सा ध्यान देना। अवतल ये आपका कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। ये हमने कलई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? कलई वाला भाग और ये है परावर्तक पृष्ठ।
अब बात यहीं से क्लियर हुई। देख रहे हैं आप, परावर्तक पृष्ठ जो है वो धंसा हुआ है, ठीक है, और कलई किया हुआ भाग उभरा हुआ है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिखा जाए। अवतल दर्पण में ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, और ये आप चित्र बना लीजिएगा। ये इसका कलई वाला भाग है। ये कौन सा भाग है? कलई किया गया भाग। और ये इसका है परावर्तक पृष्ठ। मतलब ऐसा गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल धंसा होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के बाद क्या होगा? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अब बात होगी उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या है? ऐसा दर्पण उत्तल, उत्तल मीन्स उभरा हुआ तल, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक तल या पृष्ठ कैसा हो? जैसे जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, फिर हमने यही बनाया। इस बार हमने क्या किया? कलई धंसे हुए भाग में कर दिया। ठीक है, ये तो ये इसका क्या है? परावर्तक पृष्ठ या तल, परावर्तक तल। और ये क्या है जी? ये है आपका कलई किया गया भाग, ये है उत्तल दर्पण। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको आगे और बातें शेयर करते हैं। इतना नोट डाउन करिए। चलिए, अब मैं कुछ और बातें रखूँ आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। बात हो तो बात होगी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, परिभाषाएं। अब क्या क्या परिभाषाएं हैं पहले ध्यान देना। एक तो दर्पण का ध्रुव हो गया, ठीक। दूसरा
दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, फिर दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फिर मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। दर्पण का केंद्र, वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ये कुछ महत्वपूर्ण है। और एक और पॉइंट है दर्पण का द्वारक। ये दर्पण से संबंधित, दर्पण का द्वारक, ये दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो अक्सर टिप्पणी के रूप में आती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। तो इसको याद नहीं करना, दर्पण का ध्रुव बिल्कुल याद नहीं करना। फिर कैसे याद होगा भाई? याद नहीं करना तो लिखोगे कैसे? हाँ, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है ये, और ये इसका क्या है? कलई वाला भाग, कलई वाला भाग। और ये इसका क्या है? परावर्तक तल। तो इसमें जो परावर्तक तल है इसमें भी, और दूसरा जो आपका उत्तल दर्पण था उसमें भी, उस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, बीचों बीच में जो बिंदु आए वही बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। तो हम बात करें अगर दर्पण के ध्रुव की, तो ध्यान से देखना, देखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब हम चित्र से समझाएंगे। ये आपका एक अवतल दर्पण है, और इसका अगर देखा जाए तो यही कहीं होगा मध्य बिंदु, और इसी को P से प्रदर्शित करते हैं। ये दर्पण का ध्रुव हो गया। ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण है, और इसका मध्य बिंदु हम मान लें यहाँ। तो ये जो मध्य बिंदु है यही क्या है? इसका ध्रुव। ये आपका अवतल दर्पण है, और ये आपका उत्तल दर्पण है। तो माय डियर, दर्पण का ध्रुव ये सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। आप थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे कि ये पूरा समझ में आएगा। एक बात दिमाग में और रखिएगा कि ये परिभाषाएं अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब मैं थोड़ी बात करूं नेक्स्ट वीडियो की, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा इन सभी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम बनाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा भूमिका आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे रिवीजन की, अगर आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा फैक्ट है जो समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए ये जो पार्ट हैं ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आती है, और कभी कभी हम आपस में डिस्कस भी करते हैं। तो बढ़िया वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस पर डिबेट भी करते हैं।
तो कहीं ना कहीं आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जितनी बारीकियों से हम बताना चाहते हैं या जितनी बारीकियों से हमने बताया, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब मैं बात करूं कि इसको कैसे सरवाइव करते हैं या इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, तो इसका एक ही मेथड है कि आप इसको पहले पढ़ते समय ही एक प्रतिबिंब बना लीजिए। जैसे हमने कहा गोलीय दर्पण, तो कहीं ना कहीं ये गोलाकार होगा, फिर उसके डीप में जाइए। फिर हमने कहा उत्तल, उठा हुआ तल, लेकिन किसका उठा हुआ तल? परावर्तक पृष्ठ का। फिर बोले अवतल, अवतल मीन्स धंसा हुआ तल, किसका? परावर्तक पृष्ठ का। तो जो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। और जिसका धंसा हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप प्रतिबिंब बना के किसी कॉन्सेप्ट को याद कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तैयार होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द ही हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।